हेलो स्टूडेंट, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3C को कम्प्लीटली देखने वाले हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को जो दिया गया है वो है कि हम लोगों को यहाँ पर यूज कौन सा मेथड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैं बेसिक थोड़ा सा बतला देता हूँ। मान के चलना आपको एक x, दूसरा y और तीसरा 1, ठीक है। यहाँ पर b1 से स्टार्ट करना, b1 b2 c1 c2 और a1 a2 और फिर से b1 b2, ठीक है। इस तरीके से लिख देना है। x बाई, आप सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाई, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई, ठीक है, 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। और अगर ये दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू जो हमारे पास आने वाला है, x का वैल्यू आएगा b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। देखिए ये वाले टर्म को न्यूमरेटर के साइड ले जाएंगे तो हमारा वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। और y का वैल्यू क्या आने वाला है, y इज इक्वल टू आने वाला है c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारे पास रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज पर भी फोकस हमें करना है, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि सारे क्वेश्चंस में ये पहले फाइंड आउट करेंगे, इसको सॉल्व यहीं कर लेंगे, देन आफ्टर बस वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। तो इस चीज को मैं इरेज करता हूँ। और आई थिंक ये आपको मैं पिछले वाले वीडियो में भी एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये चीज मैं बतलाया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है वो 2x माइनस 3y, ठीक है, माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ हम इसको a1 इज इक्वल टू इसमें क्या मानेंगे 1, b1 इज इक्वल टू क्या मानेंगे 2 एंड c1 इज इक्वल टू 1। इसमें से a b c जो होगा वो a1 a2 और a1 b2 और a1 b1 और c1 होगा। और इसमें से जो भी a b c का जो मतलब x y का जो कॉफिशिएंट या फिर c टर्म जो होगा वो a2, तो a2 यहाँ 2, फिर b2 क्या हो जाएगा -3 एंड c2 क्या हो जाएगा -12। अब तो आप डायरेक्टली उस पर पुटअप भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली अगर पुटअप करते हैं तो x इज इक्वल टू b1 इंटू c2, तो b1 2, c2 कितना है, c2 हमारा -12 है, ठीक है, माइनस b1 की फिर b2 है ना, तो b2 मैं वहां लिख दिया हूं कि कहीं गलती ना हो, ठीक है। तो b2 का वैल्यू -3 और c1 का वैल्यू हमारा कितना है 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई a1 का वैल्यू 1 इंटू, ठीक है, b2, तो b2 का वैल्यू -3, उसके बाद माइनस, उसके बाद a2 है, तो a2 इज इक्वल टू 2 और b1 है तो b1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व अगर करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो -24 और ये -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये -3 -4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -21 और ये -7 इज इक्वल टू x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब y इज इक्वल टू अगर फाइंड आउट करें तो c1 इंटू a2, तो c1 1 और ये 2, तो c1 इंटू a2, ठीक है, माइनस c2 मतलब कि -12 इंटू 1 क्योंकि a1 का वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई ये तो सेम टर्म है ना दोनों, तो यहाँ पे -7 आया था तो मैं -7 डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। तो 2 माइनस और माइनस इंटू माइनस +12 डिवाइडेड बाई -7 इज इक्वल टू 14 बाई -7, इट मीन्स आंसर इज -2, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
क्योंकि टोटल क्वेश्चंस 12 है एंड आई थिंक 1 आवर्स तो लगेंगे ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है सेकंड नंबर में क्वेश्चन जो दिया गया है वो 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन जो है हमारे पास 4x प्लस 3y माइनस 47 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3y माइनस 47 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो a1 का वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि y का जो कॉफिशिएंट है वो होगा b1, तो ये माइनस 2 है, ठीक है। एंड c1 इज इक्वल टू 3। उसी तरीके से a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 47, ठीक है, माइनस 47, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा एक टर्म है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा b1 c2 ना, तो माइनस, देखिए ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये दोनों का माइनस 2 इंटू माइनस 47 माइनस, अब ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो 3 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a1 b2, ठीक है, तो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट, ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 94 आ जाएगा। 94 माइनस 9 डिवाइडेड बाई, ये हमारे पास 9 और प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, माइनस अगर करेंगे तो 85 आएगा, जो कि 17 के 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। अब उसी तरीके से y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा c1 a2, तो c1 जो है हमारा 3 है और ये a2 4 है, माइनस 47 इंटू 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये इसका वैल्यू तो हमारा 17 था, तो 17 को कॉपी कर देते हैं, और ये दोनों का, इसका वैल्यू हमारा कितना आया, 12 आया ना, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, वो 43 या 120 और 21 141, ठीक है, 7 3 जा 1 2 4, ठीक है, बाई 17 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 1 बाई 17 मीन्स ये कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा x और y का वैल्यू आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में एक ही मेथड यूज करना है। कोई नया टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो मैं डिटेल में और समझाऊं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा करना है नहीं, एक ही तरह का मेथड है, उसी को अप्लाई करते जाना है। थर्ड नंबर अगर हम देखें तो थर्ड नंबर हमारे पास क्वेश्चन है 6x माइनस 5y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन हमारा जो है वो 7x, ठीक है, 7x माइनस 13y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास इक्वेशन है 6x माइनस 5y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 7x माइनस 13y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, b1 इज इक्वल टू होगा माइनस 5 एंड c1 इज इक्वल टू होगा माइनस 16, ठीक है। a2 इज इक्वल टू होगा, a2 का वैल्यू हमारा 7 आ जाएगा, b2 का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 13 एंड c2 का जो वैल्यू होगा वो 10 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से x का वैल्यू, ये दोनों b1 c2 ना, तो माइनस 5 इंटू 10 माइनस 13, क्योंकि b2 माइनस b2 इंटू c1 आता है, तो माइनस 13 इंटू माइनस 16, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा क्या, a1 b2, तो 6 इंटू माइनस 13 डिवाइड माइनस 7 इंटू माइनस 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा माइनस 50 हो गया, ठीक है, माइनस 50, और ये भी माइनस के टर्म में ही रहेगा, तो 160 हो गया, और 48 160 एंड 48 208, तो हमारे पास ये 208 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिए, ठीक है।
ज़्यादा डिफिकल्ट अगर करिएगा तो फिर दिक्कत है। और ये प्लस में आ जाएगा कितना 35। इसको अगर हम सॉल्व करें फर्दर तो हमारे पास आएगा -258 और इसको अगर सॉल्व करें तो 3 और 4 आ जाएगा माइनस के टर्म में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 7 8 कितने 6 टाइम्स में, हाँ 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 43 × 6 अगर करें तो 8 1 और ये 258, तो हमारा x का वैल्यू जो आया वो कितना आ गया 6। अब उसके बाद y का वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू C1A2। ठीक है, C1A2 तो -16 × 7 -10 × C2। ठीक है, C2 × A1 तो -10 × 6 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारे पास रिजल्टेंट आ गया ना। इसके बाद अगर देखिए ये तो हमारे डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है ना, देखिए तो डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली हम -43 लिख देते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो 112 होगा। ठीक है, माइनस के टर्म में, और ये कितना हो जाएगा -60 डिवाइडेड बाई -43 इज इक्वल टू ये हमारे पास -172 डिवाइडेड बाई -43। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स में हमारा कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x और y का वैल्यू 6 एंड 4 आ गया। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए है बहुत सिंपल सा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, कि आपको दिक्कत हो। ठीक है, जब तक सेम क्वेश्चंस है तब तक आप आसानी से कर सकते हैं। और देखिए थोड़ा बहुत आपको एफर्ट भी लगाना जरूरी है, क्योंकि सारा क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, लेकिन आप पहले खुद से ट्राई करिए। अगर आपसे नहीं बनता है तब फिर आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है 3x + 2y 3x + 2y + 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो है वो 3x + y + 10 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो 4 नंबर में 3x + 2y + 25 इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट वन इज 2x + y + 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 का वैल्यू हमारा 3, b1 का वैल्यू 2 एंड c1 का वैल्यू 25, A2 का वैल्यू कितना 2, B2 का वैल्यू हमारा 1 एंड C2 का वैल्यू कितना, C2 का वैल्यू 10। ठीक है, तो यहाँ से x का अगर वैल्यू निकालें तो 2 × 10 - 1 × 25, क्योंकि B1 C2 - B2 C1। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 × 1 - 2 × 2 इज इक्वल टू यहाँ 20 और ये -25 डिवाइडेड बाई 3 - 4 इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू 5। y का वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो हमारा आ जाएगा 25 × 2 - 10 × 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तो -5 ही आना है, सेम ही है, तो ये हो जाएगा 50 - 30 डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू -20। ठीक है, तो हमारा 5 और -20 4 नंबर का आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 5 नंबर। ठीक है, और देखिए बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए बहुत फास्टली बन भी जा रहा है। ठीक है, 5 नंबर जो अगर देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 5y इज इक्वल टू 1, 2x + 5y इज इक्वल टू 1 एंड नेक्स्ट इज 2x + 3y इज इक्वल टू 2x + 3y इज इक्वल टू 3। तो इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं 2x + 5y - 1 इज इक्वल टू 0, और इसका क्या लिखेंगे 2x + 3y - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर फर्स्ट इक्वेशन का देखें तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 5 एंड c1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 एंड C2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब इसके बाद अगर x का वैल्यू निकाले तो B1 C2। ठीक है, तो 5 × -3 माइनस, ठीक है 3 × -1 डिवाइडेड बाई 2 × 3 माइनस 5 × 2, ये हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। तो ये -15 + 3 डिवाइडेड बाई
6 माइनस 10, तो ये हमारे पास जो आएगा इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास -12 और इसको सॉल्व करें तो -4, तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, अब y इज इक्वल टू अगर सॉल्व करें तो b1a2 माइनस c2b1, तो b1 हमारे पास -1 है, ठीक है, इंटू 2 -3 इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई जस्ट ये तो सेम होगा ना -4 इज इक्वल टू -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई -4, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4/-4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आई थिंक 5 नंबर भी क्लियर हो गया होगा आपको, इससे रिलेटेड अब आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। ठीक है, देखिए है तो सिंपल लेकिन थोड़ा बहुत अब जा करके आपको कैलकुलेशन हो सकता है मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भी वैसे देखा नहीं हूँ, ठीक है, देखता हूँ, उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चंस आएगा उसको तो सॉल्व करना ही है। तो 6 नंबर हमारे पास जो क्वेश्चंस दिया गया है वो हमारे पास क्या है 2x प्लस y, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, -35 इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट है 3x प्लस 4y -65 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस y -35 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y -65 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा a1 का वैल्यू कितना 2, b1 का वैल्यू कितना 1 एंड c1 का वैल्यू कितना c1 इज इक्वल टू -35। उसके बाद a2 का जो वैल्यू है a2 का इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, उसके बाद b2 इज इक्वल टू 4 एंड C2 इज इक्वल टू -65, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर x इज इक्वल टू फाइंड आउट करें तो 1 इंटू -65 माइनस 4 इंटू -35 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2 इंटू 4 -3 इंटू 1, तो ये हमारा -65 और इसको अगर सॉल्व करें तो ये तो प्लस में आ जाएगा और 120 और 140 हो जाएगा ना 140। ठीक है, 5 4 जा 20 0 2 और 12। ठीक है, और ये 8 माइनस 3, तो ये इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 570 हो गया और 75, तो ये 75/5 आ जाएगा ना, और 5 आ जाएगा तो इसको हम कैंसिल करेंगे, कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर में हमारा x का वैल्यू 15 और y इज इक्वल टू अगर फाइंड आउट करें तो -35 इंटू 3 -65। ठीक है, -65 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यही टर्म है यहाँ पे भी, तो 5 हम यहाँ लिख सकते हैं और ये हो जाएगा -105 प्लस 100, ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 130। ठीक है, 130, तो और ये 5 इज इक्वल टू 25/5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 25/5 इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा x और y का वैल्यू यहाँ से आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 7 नंबर। ठीक है, देखिए है बहुत सिंपल सा, कोई ज़्यादा बहुत लंबा टॉपिक तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 7 नंबर है। 7 नंबर अगर देखें तो 7 नंबर जो है वो 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 है, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 22x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, मैं एक बार क्वेश्चन मैच कर देता हूँ। 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 22x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 7x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इसको अगर सॉल्व करूँ तो 22x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब इसको अगर हम लिखें मतलब a1 इज इक्वल टू 7, b1 इज इक्वल टू -2 एंड c1 इज इक्वल टू -3। यहाँ से अगर a2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 22, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -16। ठीक है, तो
तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू अगर मैं सॉल्व करूँ तो -2 इंटू -16 -3 इंटू -3, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू -3 -22 इंटू -2, ठीक है। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो 32, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और ये माइनस है तो -9, डिवाइडेड बाई ये -21, ये माइनस कितना हो जाएगा 21, और ये दोनों को प्लस करेंगे तो 44, ठीक है। ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 7 तो 23 हो जाएगा 23, और ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों को अगर कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और y में अगर हम पुटअप करें, ठीक है, तो y को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास होगा -3 इंटू 22, क्योंकि c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू b1, तो -16 इंटू 7 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये तो हमारा सेम ही आना है ना, 23 आना है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -66, और ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है, ये 112 डिवाइडेड बाई 23, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 70 30 42 एंड 4 46/23 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू हमारे पास आ गया 2, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, इससे रिलेटेड अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर देखते हैं, ठीक है। देखिए है सारे क्वेश्चन सिंपल ही हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो 7 की अगर मैं 8 की बात करूं, 8 नंबर की अगर बात करूं तो 8 नंबर में हमारे पास है x/6, ठीक है, प्लस y/15 इज इक्वल टू 4, ठीक है। y/15 इज इक्वल टू कितना है 4 है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो मैं 4 लिख दिया, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो x/3 माइनस y/12 इज इक्वल टू 19/4, ये हमारे पास x/6 प्लस y/15 इज इक्वल टू 4, x/3 माइनस y/12 इज इक्वल टू 19/4। देखिए यहाँ पे आप या तो देखिए 2 काम कर सकते हैं, या तो आप इसको चेंज करिए, मतलब ये फ्रैक्शन वाला टर्म है इसको हटाइए, या तो आप डायरेक्टली 1/6 a1 b1 इज इक्वल टू 1/15 ऐसे करके बनाइए। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये दोनों का अगर एलसीएम मैं लूँ तो 90 आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 15x प्लस, हालांकि 90 नहीं 30 आ जाएगा ना, तो 30 अगर आएगा तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस 2y माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ, ठीक है। इसको भी अगर सॉल्व करें तो 12 आ जाएगा, तो 4x माइनस y इज इक्वल टू 90/4, तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस y इज इक्वल टू 90/4 इंटू 12, तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 57 आएगा, ठीक है। मतलब 4x माइनस y इज इक्वल टू, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस y माइनस 57 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखिए, यहाँ से सिंपली अगर a1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 120। अगर और यहाँ से अगर इसको लिखें तो a1 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू -57, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा क्या, x का वैल्यू हमारा हो जाएगा b1। देखिए b1, देखिए सामने सामने लिखने पे थोड़ा समझ आता है, ठीक है, मतलब इजीली सॉल्व हो पाता है। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -120, ठीक है। a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू -50, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट अब यहाँ से पता चल रहा है कि b1 c2 b2 c1, तो 2 इंटू -57, ठीक है, माइनस -1 इंटू -120,
डिवाइडेड बाई ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू -1 -4 इंटू 2, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 100 और 14, तो -114 और ये हो जाएगा माइनस में 120, ठीक है। डिवाइडेड बाई ये -5 और -8, तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हम करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो -234 डिवाइडेड बाई, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -13 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो कितना आ सकता है ये चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इससे अगर ये माइनस है तो माइनस कट जाएगा और इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 1 और ये 4, तो मतलब 8 टाइम्स में, ठीक है। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आया, 8 नंबर में x का वैल्यू 18 आया, ठीक है। अब y में हमें वैल्यू पुट करना है, मतलब y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए y इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी टर्म लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले C1 इंटू ये C1 है, ठीक है, ये C1 है, C1 इंटू A2, तो -120 इंटू ये हमारा कितना है A2। तो यहाँ पर A2 देखिए, यहाँ पर हमारे पास A2 है ना, तो ये 4, ठीक है, ये 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है, माइनस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, ये दोनों मतलब C2 इंटू A1, तो C2 है हमारा -57 इंटू 4 डिवाइडेड बाई, ये तो हमारा सेम ही ना होगा, तो ये -13 मैं यहाँ कॉपी कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर कितना हो जाएगा -480 और ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस में अगर हम करेंगे तो 228, ठीक है, ये हमारा 228 डिवाइडेड बाई -13। अब इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा कितना 200, मतलब नेगेटिव में, ठीक है, 252, ठीक है, 252 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई -13। तो 252 मतलब कि अगर हम और 26 अगर इसमें ऐड करें तो नहीं, ये तो फिर कैंसिल नहीं हो रहा ना, कितने टाइम्स में 15, तो आई थिंक कहीं एरर है, ठीक है। तो हम लोग पहले उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 120 इंटू 4 -57 इंटू 5, ये 5 होगा, ठीक है, ये 5 होगा, मैंने 4 लिखा, ये 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि ये एरर था मुझे पता चल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस ये 235 535 3 एंड 25, ठीक है। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो हमारे पास 195 माइनस के टर्म में आएगा और ये 13 आएगा, ठीक है। और -195 अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 1 और ये 65, तो -15 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत, अच्छा ये माइनस में ही है तो ये प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो होगा 9, ठीक है। देखिए है सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सिंपल ही हैं, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अब जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है उसको अब चेंज करना है। देखिए ये सब क्वेश्चंस हम लोग इजीली एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हैं। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस देता है वो ऐसा नहीं कि आपको दे देता है कि यूज मल्टीप्लीकेशन मेथड, ऐसा कुछ नहीं करता है। बस क्वेश्चन देता है और बोल देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो वहां पर आप किसी भी तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 9 नंबर, एंड 9 नंबर में दिया गया है क्या कि 1/x + 1/y इज इक्वल टू 1/x + 1/y इज इक्वल टू 7, और ये है 2/x + 3/y इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास क्वेश्चन है 1/x + 1/y इज इक्वल टू 7 और 2/x + 3/y इज इक्वल टू 17। तो देखिए हम यहाँ से मान लेंगे ये हमारा इक्वेशन 1 और ये 2 है ना, तो हम मान लेते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/v इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू v, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन होगा u + v इज इक्वल टू 7, ये थर्ड इक्वेशन, और ये हो जाएगा 2u + 3v इज इक्वल टू 70, ये फोर्थ इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ से या फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट लिखिए कि -7 इज इक्वल टू 0 और ये -17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से आप a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू -7, a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 3 एंड
C2 इज इक्वल टू -17। ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। देखिए इसको तो सिंपली हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू क्या है, ये दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 1 इंटू -17 माइनस 3 इंटू -7 डिवाइडेड बाई, और डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा -17, ये कितना हो जाएगा -17, और ये हो जाएगा +21 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट हमारा जो होगा वो 4 आएगा, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे u का वैल्यू, ठीक है, x का नहीं, और v का वैल्यू हमारे पास कितना है, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डायरेक्टली फार्मूला पुटअप करिए, तो -17 इंटू 1 माइनस -7 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में तो 1 ही आना है, तो ये हो जाएगा कितना, -17 और +14 बाई 1 इज इक्वल टू 3। अब देखिए तो ये u और v का वैल्यू आ गया, तो 1/x इज इक्वल टू हम क्या माने थे, u, ठीक है, तो 1/x, u का वैल्यू हमारे पास कितना है, u का वैल्यू है 4, ठीक है, u का वैल्यू कितना आया 4, मतलब कि x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, और 1/y इज इक्वल टू क्या लिए थे, v, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 10 नंबर, ठीक है, और हमारे पास अभी 4 क्वेश्चन है, एंड आई थिंक इट टेक 15 मिनट, एट लीस्ट 15 मिनट्स, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर। 10 नंबर में हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है, 10 नंबर भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। 10 नंबर की अगर बात करें तो 5/x प्लस वाई, 5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई इज इक्वल +1 इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो 15/x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 7/x माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, 15 और 7 और 5 और 2, ठीक है, मान लेते हैं लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू v, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब ये 1 इक्वेशन और ये 2 इक्वेशन, तो थर्ड हमारा क्या बनेगा, 5u माइनस 2v, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन जो होगा 15u प्लस 7v माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ से a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -2 एंड c1 इज इक्वल टू 1, उसके बाद a2 इज इक्वल टू 15, b2 इज इक्वल टू 7 एंड c2 इज इक्वल टू -10, ठीक है। तो u का अगर वैल्यू हम निकालें तो -2 इंटू -10 -7 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 -15 इंटू -2, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आएगा, 20 - 7 डिवाइडेड बाई 35 प्लस 30 इज इक्वल टू, यहाँ रिजल्टेंट आएगा 13/65 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग v का भी वैल्यू निकालते हैं, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -10 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 15, ठीक है, 1 इंटू 15 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही होना चाहिए 65, तो ये कितना हो जाएगा 50 और -15 इज इक्वल टू 65, तो ये हो जाएगा कितना -65 डिवाइडेड बाई 65 इज इक्वल टू -1। अब देखिए तो यहाँ से फिर से अब 2 इक्वेशन हमारे पास बनेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू हम क्या माने थे, u माने थे, और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू 1/5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरा क्या था 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए इन दोनों को आप किसी भी मेथड से आप यूज कर दो, तो 2x इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2, तो 10 का हमारा जो आंसर है, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो अच्छा जस्ट अ मिनट, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ उल्टा मेरा आंसर आ रहा है,
u इज इक्वल टू 1/5 आया था, तो 1/5 मैंने पुट किया, ठीक है। और ये हमारे पास, तो -1 को मैं इधर लेकर के आ गया, या फिर अगर 1 भी रहे तो -x + y, तो -x + y। अच्छा एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं चेंज कर दूँ तो ये +y और ये इसको अगर कैंसिल करूँ तो 2y = 6। नहीं, तो ये आंसर मेरा ठीक है, ठीक है। y = 3 आएगा, x = 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x = 3 दिया और y = 2 दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको बस आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए, हो सकता है कि आंसर्स में भी एरर हो, या फिर मैं फिर बाद में देखूंगा, ठीक है। अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे सॉल्यूशंस में कहीं से एरर है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं अभी चेक भी किया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो 11 नंबर है, ठीक है। 11 की अगर मैं बात करूं तो 11 नंबर में हमारे पास दिया गया है ax/b माइनस by/a इज इक्वल टू a + b। और सेकेंड जो हमारे पास है वो ax माइनस by इज इक्वल टू 2ab। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, यहाँ पे कुछ इसको चेंज करने का प्रयास मुझे नहीं करना है, ठीक है। ax माइनस by इज इक्वल टू, देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं a1। देखिए इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ax/b माइनस by/a और माइनस a + b इज इक्वल टू 0। और इसको क्या लिखेंगे, ax माइनस by माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 इज इक्वल टू a/b, b1 इज इक्वल टू माइनस b/a एंड c1 इज इक्वल टू माइनस a + b, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू a, b2 इज इक्वल टू माइनस b एंड c2 इज इक्वल टू देखिए माइनस 2ab, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आया, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x का वैल्यू हमारा क्या होता है, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 और a2 b1, ठीक है। तो माइनस b/a इंटू माइनस 2ab, ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट, माइनस b, ये माइनस में है, माइनस b इंटू माइनस a माइनस b, मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया एक साथ में, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये दोनों का सॉल्यूशंस करें, a/b इंटू माइनस b माइनस a इंटू माइनस b/a, ठीक है। a से a कैंसिल, यहाँ b से b कैंसिल, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करें तो ये a से ये कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और b इंटू बी क्या हो जाएगा, b²। तो 2b² माइनस, ये माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस, तो b इंटू माइनस a माइनस b, ठीक है। एक स्टेप एक्स्ट्रा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस a और ये प्लस b हमारे पास आएगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 2b², ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस ab, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस b² डिवाइडेड बाई माइनस a + b, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को अगर फर्दर सॉल्व करें तो b² माइनस ab डिवाइडेड बाई माइनस a + b, ठीक है। और देखिए तो अगर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ab + b², माइनस को पहले लिख दिए और फिर ये माइनस a + b। अब देखिए b को अगर कॉमन करते हैं, b को अगर हम कॉमन करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो माइनस a + b आएगा, और डिनोमिनेटर में माइनस a + b है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट हमारा क्या आएगा, x का वैल्यू b आएगा। y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं, c1 माइनस a माइनस b इंटू a माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब कि माइनस 2ab इंटू a/b, और डिनोमिनेटर में तो हमारा सेम माइनस a + b यही होगा। अब देखिए यहाँ से b से ये b कैंसिल, ठीक है। अब इसको एक बार में ही सॉल्व करते हैं, तो a इंटू a माइनस a², और ये दोनों का प्रोडक्ट ab, ठीक है। अब ये माइनस इंटू माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 2a² डिवाइडेड बाई माइनस a + b, ठीक है। अब ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, ये दोनों को, ठीक है, यहाँ पर मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा कितना रिजल्ट, ab हम लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख दिया, और ये दोनों को सॉल्व करके प्लस a² लिख दिए डिवाइडेड बाई माइनस a + b। अब जो न्यूमरेटर है उसमें हम a को कॉमन करेंगे तो माइनस b, ठीक है,
माइनस बी और प्लस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस बी। या फिर अगर आप माइनस ए को कॉमन करते हैं तो ये प्लस में और ये किस में हो जाएगा, माइनस में, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, माइनस ए आ रहा है 11 नंबर में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो भी 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना उसको भी डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। उसमें मतलब ये नहीं करेंगे कि इसको चेंज करना है उस फॉर्म में, तो वो बस अगर 1/x के फॉर्म में रहेगा तो वहाँ u और v मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर डायरेक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर की अगर बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 2ax प्लस 3by। अब इसको मैं डायरेक्ट चेंज कर देता हूँ, a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 3ax प्लस 2by और ये हमारा हो जाएगा माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2ax प्लस 3by इज इक्वल टू इतना, ठीक है, 3ax प्लस 2by इज इक्वल टू इतना, ठीक है। देखिए अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो a1 इज इक्वल टू 2a, b1 इज इक्वल टू 3b एंड c1 इज इक्वल टू माइनस a प्लस 2b, ठीक है। यहाँ से a2 इज इक्वल टू 3a, b2 इज इक्वल टू 2b एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस b, ठीक है। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b इंटू, इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देते हैं माइनस 2a माइनस b, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो माइनस 2b इंटू माइनस a माइनस 2b डिवाइडेड बाई, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब 2a इंटू 2b माइनस 3a इंटू 3b, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 6ab, ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट, और ये दोनों का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो 3b², ये दोनों का प्रोडक्ट प्लस 2ab और ये दोनों का प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा प्लस 4b², ठीक है, डिवाइडेड बाई ये दोनों का सोल्यूशन अगर करें ये दोनों का प्रोडक्ट तो 4ab और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 9ab, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। अब ये 6ab और यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है वो 2ab है तो हम माइनस 4ab लिख सकते हैं, और ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस b² लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ये दोनों का अगर सोल्यूशन करेंगे तो माइनस 5ab लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो हम b को कॉमन इसमें से कर सकते हैं ना, b को अगर हम कॉमन कर लें तो b को कॉमन करेंगे तो हमारे पास 4a प्लस b आएगा और यहाँ पर माइनस 5ab, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट माइनस 4a प्लस b डिवाइडेड बाई माइनस 5a, ठीक है, इस तरीके का फॉर्म होगा, ठीक है। आप इसको चेंज करके जैसे आप माइनस से अगर मल्टीप्लाई करिएगा ना तो यही जो आंसर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो b देखिए ये हो जाएगा 4a माइनस b डिवाइडेड बाई 5a, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों में है ना, तो ये दोनों को अगर यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा और फिर कैंसिल कर, जैसे सिंपल सा समझिए ना, माइनस को अगर हम कॉमन कर रहे हैं तो ये माइनस कॉमन गया तो 4a और इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस b डिवाइडेड बाई माइनस 5 है, तो ये दोनों कैंसिल होकर रिजल्टेंट ये आया ना। अब उसके बाद नेक्स्ट हमको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू अगर देखें तो y का वैल्यू हमारा यहीं से आ जाइए ना, तो c1 मतलब माइनस 2a, ठीक है, माइनस b, ठीक है, इसको इनटू किससे करना है 2b से, ठीक है, 2a से सॉरी, और ये जो नेक्स्ट हमारा है a प्लस 2b, ठीक है, माइनस में है ये भी, तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस a माइनस 2b इंटू 3a और डिवाइडेड बाई, तो ये तो सेम होगा ना माइनस 5ab, और इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर जो आने वाला है वो y का वैल्यू आ जाएगा 4b माइनस a डिवाइडेड बाई 5b, ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन या फिर कहें कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। और इतना लंबा कंटिन्यू सारे क्वेश्चन को एक ही तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराते कराते भी बोरिंग फील होने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर जो कि लास्ट है हमारा। तो 13 की अगर बात करें तो हमारे पास दिया गया a/x
माइनस बी वाई वाई इज इक्वल टू 0 एंड ए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास है। तो हम क्या मान लेते हैं कि u और v मान लेते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन होगा au प्लस b माइनस bv प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सी का वैल्यू मैंने यहाँ इंडिकेट करा। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा ए बी स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर बी वी। ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से x का अगर वैल्यू देखें, ठीक है, या फिर आप पहले क्या कर लीजिए a1 a2 लिख लीजिए। तो a1 इज इक्वल टू a, b1 इज इक्वल टू माइनस b एंड c1 इज इक्वल टू 0। a2 इज इक्वल टू ab स्क्वायर, b2 इज इक्वल टू a स्क्वायर b एंड c2 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको अब फर्दर x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस b इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये दोनों का तो 0 ही होना है। ठीक है, b2 क्योंकि c1 0 है तो ये माइनस 0 कर दीजिए। ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर इंटू माइनस बी। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है माइनस बी। ठीक है, ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ये जो रिजल्टेंट है ए क्यूब बी माइनस ये, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास प्लस में ए बी क्यूब आएगा। ठीक है, तो यहाँ से b को आप कॉमन कर सकते हैं। b को अगर कॉमन करें तो हमारे पास जो रिजल्ट, क्योंकि b दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रिजल्टेंट में ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, यहाँ से एक आप और स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ए बी को कॉमन कर देते, जैसे न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से ए को अगर हम कॉमन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल, मतलब 1/a। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है ये u था, तो 1/x इज इक्वल टू u था ना, तो 1/x इज इक्वल टू 1/a। x का वैल्यू कितना आ गया, a आ गया। यहाँ पर आपको x का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दिया, y का वैल्यू आप खुद से फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में तो हमारा y में भी सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर बस चेंज करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये होल एक्सरसाइज हमारा खत्म हो चुका है। आपको अब इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगा, और अगर प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इट मीन्स व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया गया, तो आप वहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई भी अगर इश्यू हो तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी यू सून, गुड बाय, जय हिंद।